जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 16 तक कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। और बेटा एकदम जोश और जुनून को दूना करके बैठ जाओ। एक एक क्वेश्चन जितने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबको लगाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एक बार लगाओगे फिर लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। तो बेटा एक बार क्वेश्चन जब देख लोगे और फिर उसको रिवाइज कर लोगे फिर एकदम बल्ले बल्ले करोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन एक बार लगा लोगे तो भूलने वाला नहीं है। और इस चैप्टर का जितने भी फार्मूले हैं अलग से हम एक वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं। आप लोग अगर नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट में वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि बेटा फार्मूला के बिना एक भी क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है। तो फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 17 से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बाबू। और छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, सब लगाना है। चलो, उस वृत्त की उस जीवा द्वारा निर्मित दोनों वृत्तखंडों के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात कीजिए। बेटा क्या करना है, हमें क्षेत्रफल का अंतर निकालना है, ठीक है। क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और जो केंद्र पर 90 अंश का कोण अंतरित करती है, ठीक है बेटा। क्या करना है, एक वृत्त है, देखना ध्यान से बाबू। यह एक समझ लेना वृत्त है, वृत्त ना लगे तो भी इसको मान लेना कि वृत्त ही है, भले तिरछा हो। अब बाबू यहाँ पे एक केंद्र होगा और इसकी त्रिज्या कुछ होगी। यह केंद्र है मान लिया, यह इसकी त्रिज्या है और यह एक जीवा है बेटा, यह जीवा है, ठीक है। ये जीवा है, ये जीवा है। इसकी लंबाई, जीवा की लंबाई दिया है बेटा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जीवा की लंबाई हो गया 5 सेंटीमीटर। ये बेटा केंद्र मान लिया O, इसे मान लिया A, इसे मान लिया B। इतना समझ में आया बाबू। तो क्या कहा है, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का अंतर पूछा है बेटा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा, यह बाबू छोटा वाला वृत्तखंड होगा, लघु वृत्तखंड होगा और इसके इधर पूरा दीर्घ वृत्तखंड होगा। पहले हम निकालेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फिर निकालेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। इतना निकालने के बाद दीर्घ वाले में से लघु वाले को घटा देंगे। तो बाबू यह केंद्र से लेकर परिध तक की दूरी, यह त्रिज्या होगी और यह भी केंद्र से लेकर परिध तक की दूरी क्या होगी, त्रिज्या होगी। चाप की लंबाई दिया है बेटा और कहा केंद्र पर समकोण अंतरित करता, मतलब यहाँ पे कोण जो बनेगा कितना बनेगा, 90 अंश बनेगा, ठीक है। थीटा बराबर 90 अंश। तो दिया क्या है बेटा, दिया थीटा बराबर 90 अंश और चाप की लंबाई दिया है बेटा 5 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं चाप की लंबाई क्या होता है, 2r sin थीटा बाई 2। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, sin थीटा बाई 2 बराबर हो जाएगा बेटा 5। तो 2 का मान 2, r का मान बेटा नहीं पता है, sin थीटा का मान है 90/2 बराबर 5, ठीक है। तो यहां से करोगे 2r है तो हाँ 2r कर दो या 2 गुणे r कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 गुणे r साइन 90 का हो जाएगा बेटा कितना, 90/2, तो ये हो जाएगा 45 बराबर 5। तो 2 गुणे r, साइन 45 का मान कितना होता है बेटा, 1/2, ठीक है। तो r बराबर हो जाएगा, ये बराबर 5, तो r बराबर होगा 5 बेटा, करड़ी में 2 बटे में है, इधर आएगा गुणे में, और ये बाबू गुणे में तो आएगा बटे में। तो r बराबर क्या होगा मेरे लाल, r बराबर होगा 5 गुणे करड़ी में 2, और इसको लिख सकते हैं 2 को बेटा करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, करड़ी में 2 से करड़ी में 2 हो जाएगा कैंसिल। तो r बराबर आएगा 5/2। इतना सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा इसकी त्रिज्या। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। r निकाल लोगे आराम से, ठीक है। तो चलते हैं आगे बेटा, आगे का देखते हैं आगे क्या निकालना है। चलो आगे बाबू हम लोग निकालेंगे लघु वृत्तखंड की क्षेत्रफल। तो निकालेंगे बेटा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होगा बेटा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही होता है। क्या होगा बेटा, हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही होता है बेटा। तो त्रिज्य खंड का थीटा/360 इंटू पाई r स्क्वायर
और त्रिभुज का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है बेटा। या समकोण है तो समकोण के लिए क्या हो जाएगा बेटा, आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार भी आर होगा, ऊंचाई भी क्या होगी बेटा, आर होगी। वहां से भी कर सकते थे आप लोग। तो थीटा का मान कितना बाबू, 90 अंश है, देखो दिया है 90/360। ठीक है बेटा। और पाई का मान बोला है कुछ, पाई का मान कुछ बोला है बेटा, 17 नंबर क्वेश्चन नहीं बोला। और जब नहीं बोला बेटा तो एक काम करो, पाई का मान पाई ही रहने दो। ठीक है, पाई का मान पाई रहने देना। ठीक है, गुणे आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 5/2 तो 5/2 का स्क्वायर माइनस 1/2, यहाँ पे भी है तो बेटा ये भी हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर साइन थीटा मतलब साइन 90 अंश। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जब करोगे 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36, 4 होगा तो 1/4 और यहाँ पे बेटा 5 25 हो जाएगा 25 पाई/2 का स्क्वायर 2, 25 इसमें गुणा कर दिए। ठीक है बाबू, माइनस 1/2 और यहाँ पे 5 25/2 साइन 90 का मान 1 कर लोगे तो ये हो जाएगा 25 पाई बटे 4 दूनी 8 माइनस 25 बटे बेटा 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा। अब बाबू हम निकालेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बेटा कितना, 25 पाई/8 माइनस 25/4। ठीक है, चलो 25, हाँ यहाँ पे बेटा पाई का पाई, आर का वैल्यू कितना है 5/2 का स्क्वायर माइनस 25 पाई/8 माइनस माइनस प्लस 25 बटे बेटा 4, इतना कर लोगे हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 पाई हो जाएगा 25 पाई/2 का कितना होगा स्क्वायर बेटा 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे बेटा 25 पाई/8 तो माइनस 25 पाई बटे बेटा 8 और प्लस कितना है 25/4 कर लोगे। आ जाओ बाबू यहाँ पे, अब 25 पाई/2 है, 25 पाई/8 है, एलसीएम लेंगे बेटा कितना आएगा 8 आएगा। तो 2 चौक 8, 25 चौक के 100 पाई माइनस 25 पाई। ठीक है, प्लस 25/4 तो करोगे बेटा 100 में से 25 जाएगा, आ जाएगा 75 पाई/8 और प्लस 25/4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बेटा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बाबू। अब अंतर पूछा है, क्या पूछा है, अंतर जब पूछा है बेटा, अंतर जो होगा वो होगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल और माइनस बेटा, ये तो समझ में आ गया है आप लोगों को, इसको हम फिगर को मिटा दे रहे हैं। ठीक है, माइनस क्या होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होगा बेटा दीर्घ वृत्तखंड का 75 पाई/8, यही है बाबू 75 पाई/8 प्लस 25/4 माइनस लघु पाई का कितना है बेटा, लघु कहां गया, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 25 पाई/8 माइनस 25/4 क्या होगा बेटा 25 पाई/8 और माइनस 25 कितना है 4 है। ठीक है बाबू, ब्रैकेट खोल दो तो 75 पाई/8 प्लस 25/4 माइनस 25 पाई/8 और यहाँ पे बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25/4, माइनस माइनस प्लस होगा ना बाबू, इन दोनों को एक साथ कर दो तो हो जाएगा 75 पाई/8 और क्या है बेटा माइनस 25 पाई/8 और यहाँ पे प्लस 25 पाई/4 प्लस 25 पाई/4। बाबू हर बराबर अंश घट जाएगा, 75 में से 25 जाएगा, आएगा 50 पाई/8 और बेटा प्लस हर बराबर अंश जुड़ जाएगा 25 25 50/4। तो इसको करोगे बेटा 50 पाई/8 है तो
तो 25 दूनी 50 और 4 दूनी 8, 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4, तो आ जाएगा बेटा 25 पाई बटे 4 प्लस 25 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके क्षेत्रफल का अंतर आएगा। ठीक है बाबू, उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। जितने भी क्वेश्चन है बेटा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना थी। ठीक है बेटा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं बेटा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन को मतलब ऐसे लगाना कि कभी भी भूले ना। चलो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक छतरी में 8 ताने लगे हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक है बेटा, एक छतरी है जिसमें 8 ताने लगे हैं। छतरी कैसा होता है, अब हमें तो छतरी बनाने आता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे होता है बेटा, कुछ ऐसे करके ऐसे होता है छतरी। रुको, बहुत बड़ा छतरी हो जा रहा है, इसमें पूरा गांव आ जाएगा। कुछ ऐसे छतरी होता है बेटा, ऐसे करके कुछ ऐसे होता है। यहाँ पे ऐसे होता है और यहाँ पे इसमें ताने लगे होते हैं, ऐसे कुछ ऐसे ताने लगे रहते हैं, मतलब कुछ ऐसे रहता है। और यहाँ से ऐसे करके, हमें बनाना नहीं आता, लेकिन समझ जाना तुम लोग कि यह क्या है, छतरी है। ठीक है बेटा, तो क्या बोल रहा है कि लगे हुए छतरी के 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सपाट वृत्त मानते हुए, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर बराबर बेटा 45 सेंटीमीटर बाबू वृत्त मानते हुए, तो इसको छतरी को अगर खोल दोगे, डंडा हटा के सब कुछ ऐसे मतलब खोल दोगे, तो क्या होगा, कुछ वृत्त के टाइप का ऐसे खुलेगा, जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा 45 सेंटीमीटर। इसमें ताने कितने बेटा 8, तो 8 ताने के लिए आपका एक ताना ये हो गया, दूसरा ताना ये हो गया बेटा, तीसरा ताना ये हो गया और चौथा ताना ये हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ताने बन गए। ठीक है बेटा, तो मतलब व्यास 4 था, 8 ताने बन गए, जिसकी बेटा त्रिज्या कितनी है 45 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक के भाग का त्रिज्या कितना है 45 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो क्या कह रहा है, सपाट वृत्त मानते हुए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बेटा किसी भी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल मान लिया ही है। ठीक है बेटा, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो बाबू यह एक त्रिज्यखंड बन रहा है बाबू। तो त्रिज्यखंड के लिए क्या पता होना चाहिए, थीटा भी पता होना चाहिए, बिना थीटा के काम ही नहीं होगा। तो चलो अब बाबू थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है बाबू, 8 तानों के बीच बना कोण कितना है बेटा, पूरा देखो पूरा घुमा है 360 डिग्री। ठीक है बाबू, तो हम पहले थीटा निकालते हैं। तो क्या 8 तानों के बीच बना कोण कितना है बेटा 360 है बेटा, मतलब 8 भाग है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भाग के बीच, ऐसे लिखना, 8 तानों नहीं लिखना बेटा, 8 भाग के बीच बना कोण 360। तो एक भाग के बीच बना कोण कितना होगा बेटा, एक भाग के बीच बना कोण कितना होगा बेटा 360 बटे 8 हो जाएगा बेटा। तो कितना होगा 360 में जब 8 से भाग दोगे बेटा तो आएगा कितना 45 डिग्री। ठीक है, तो थीटा बराबर आ गया 45, और आर भी 45 और थीटा भी 45, दोनों 45 आ गया। ठीक है बेटा, तो 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल मतलब क्या होगा बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो लिखोगे 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर होगा बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है बेटा 45 बटे 360, पाई का मान बेटा 22 बटे 7, और ये तो बोला नहीं, कंडीशन नहीं दिया ना कि 3.4 नहीं बेटा,
तो क्या हो जाएगा बेटा 22/7। आर का वैल्यू कितना बाबू 45, आर स्क्वायर है तो 45 गुणे 45 कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा बेटा 45/360 और 4 दूनी 8, 11 दूनी 22, हो जाएगा 11 गुणे 45 गुणे 45 बटे 4 गुणे 7 गुणे 4, ठीक है बेटा। गुणा कर लेना 11 गुणे 45 गुणे 45 आएगा लगभग बेटा 22,275। गुणा आप लोगों को करना आता है 22,275 बटे 7 चौके 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा दो तानों के बीच का यह क्षेत्रफल हो जाएगा। गुणा भाग अगर हम करेंगे बेटा यहाँ तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और आप लोगों को गुणा भाग करने आता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 18 नोट करो, फिर चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, फिर उसको भी लगाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको आप लोग नोट कर लो। आज के वीडियो में इसमें बेटा जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक चीज ध्यान रखना, इसमें से मत छोड़ना एक भी क्वेश्चन, क्योंकि ये बार बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आ जाओ बाबू 19 नंबर क्या कह रहा है। 19 नंबर कह रहा है कि किसी कार के दो वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, जो कभी एक दूसरे से मिलते नहीं है। बेटा कार का वाइपर क्या होता है, जब कार में बैठे रहते तो एक काला सा ऐसे पट्टी सा होता है, कभी कभी ड्राइवर उसको क्या करता है बटन दबा देता है, ऐसे ऐसे घूमने लगता है, मतलब कांच को क्या करता है बेटा साफ करता है। तो कांच को साफ करता है तो बेटा क्या करेगा, वो अर्धवृत्ताकार भाग में ऐसे त्रिज्यखंड के रूप में ऐसे घूमेगा, जितना साफ करेगा वो त्रिज्यखंड बनेगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है बाबू, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या हो जाएगा बेटा। जैसे यहाँ पे लगा है वाइपर, ये कांच है, ये ऐसे है बेटा, तो क्या करेगा ऐसे साफ करेगा, ऐसे घूमेगा तो इतना साफ करेगा तो ये त्रिज्यखंड बनेगा बेटा। तो ये वाइपर की लंबाई 25 सेंटीमीटर दिया है, तो मतलब त्रिज्या हो जाएगा आर बराबर 25 सेंटीमीटर, इतना लिख लोगे बाबू, आर बराबर 25 सेंटीमीटर। और 115 के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है, कितना घूम सकता है बेटा 115 अंश, थीटा बराबर हो जाएगा 115 अंश, ठीक है बेटा। और क्या कह रहा है, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो बेटा एक त्रिज्यखंड बनेगा, उसका क्षेत्रफल निकाल लेना, वही नहीं होगा, 2 है तो उसमें 2 का गुणा कर देना, और 2 का गुणा कर दोगे जितना आएगा बेटा तो उतना साफ कर सकता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग बेटा, लिखेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये एक वाइपर द्वारा साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल, एक वाइपर द्वारा साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है देखना, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है बेटा। तो पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो डायरेक्ट हमें क्या करना है बेटा, सबका मान रखना है। तो रखोगे थीटा का मान 115, 360 और बेटा पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना बेटा 25 गुणे 25, ठीक है। तो यहां से करोगे बेटा तो 23, हाँ 5 से काटोगे बेटा तो यहाँ पे 23 पंजे 115, 23 आ जाएगा, या 5 से काटोगे बेटा 360 को तो कितना आएगा बेटा 36, नहीं 5 से काटो, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 72 आएगा, ठीक है बेटा। अब क्या होगा 11 दूनी 22 और 36 दूनी 72, तो आ जाएगा बेटा 23 गुणे 11 गुणे 25 25 सही हम 625 बटे 36 गुणे 7, इतना कर लोगे बेटा। अब क्या होगा, इसका आप लोग गुणा करना, क्या करना गुणा कर लेना, गुणा पूरा करोगे बेटा आ जाएगा 15 81 25, 15 81 25 बटे 36 गुणे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक वाइपर द्वारा साफ किया गया भाग का क्षेत्रफल, ये हो गया बेटा इतना। तो 2 वाइपर द्वारा साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, तो 2 यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, ठीक है, अलग लाइन, 2 वाइपर द्वारा साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, होगा 2 गुणे एक वाइपर द्वारा साफ किए गए
भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो करोगे 2 गुणे कितना बेटा 15 81 25 बटे 36 गुणे 7। ठीक है बाबू, तो 18 दूनी 36, तो आ जाएगा 15 81 25 बटे 18 गुणे 7, तो 18 सत्ते बेटा 126, तो आ जाएगा 15 81 25 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। इतना क्षेत्रफल क्या करेगा बाबू, वह साफ करेगा। कौन, वाइपर, दोनों वाइपर मिलकर। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 19 को नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसको हम मिटा रहे हैं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है। ठीक है बेटा, जिसकी व्यास 35 मिलीमीटर है। ठीक है बाबू, तार के वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। बेटा, एक वृत्ताकार ब्रूच बनाया गया है, ऐसे कुछ एक वृत्ताकार, वृत्त के आकार का होगा, ये वृत्त नहीं बना होगा तो भी समझ लेना वृत्त के आकार का होगा। उसमें बेटा एक केंद्र है और उसमें कितने 5 व्यास हैं। एक हो गया बेटा, यहां से अगर हम कर दें तो ये दूसरा हो जाएगा, यहां से कर देते तीसरा हो जाएगा, यहां से अगर कर देते चौथा हो जाएगा, यहां से कर देते 5वां हो जाएगा। 5 बेटा क्या है उसमें व्यास है। ठीक है, और क्या बोला है, जिसकी व्यास 35 मिलीमीटर है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है बेटा। ठीक है, व्यास दिया है बाबू, व्यास दिया है 35 मिलीमीटर। ठीक है बेटा, आर बराबर हो जाएगा कितना बेटा 35 बटे 2 मिलीमीटर। ठीक है बाबू, अब देखना कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बेटा कितने त्रिज्यखंड बनेंगे, 10 त्रिज्यखंड बनेंगे। ठीक है, क्या पूछा होगा, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हमें थीटा पता होना चाहिए। तो थीटा के लिए क्या करेंगे बेटा, हम देखो जैसे 10 भाग द्वारा बना कोण कितना है बेटा 360 डिग्री। एक भाग द्वारा बना कोण कितना होगा, एक भाग द्वारा बना कोण कितना होगा बेटा 360 बटे 10, 0 से 0 कट गया बेटा। एक भाग द्वारा बना कोण कितना होगा बेटा 36 डिग्री, तो मतलब थीटा का वैल्यू निकल गया 36 डिग्री। इतना समझ में आया बाबू। पूछा क्या है बेटा, देख लो एक बार, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो बेटा चांदी के तार की लंबाई कितनी होगी, ये पूरे परिधि के बराबर होगा, पूरे परिधि और प्लस 5 व्यास की लंबाई के बराबर, पूरा परिधि और प्लस 5 व्यास के लंबाई के बराबर होगा। तो चांदी के तार की लंबाई कुल चांदी के तार की लंबाई जो होगी बेटा बराबर किसके होगी 5 व्यास। ठीक है बेटा, 5 गुणे व्यास और प्लस बेटा ये क्या बना है, ब्रूच बना है ना, तो वृत्ताकार ब्रूच का परिधि लिख लेना बेटा, प्लस वृत्ताकार ब्रूच का परिधि हो जाएगा। ठीक है, तो 5 व्यास कितना है बेटा, व्यास 35 मिलीमीटर, देखना यहाँ पे है, प्लस परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो 5 गुणे 35, 5 25, 5 3 15 2 17, 175, 2 गुणे पाई का मान बेटा 22 बटे 7, 22 बटे 7, आर का मान 35 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, 7 बचे 35, 175 प्लस 22 पंजे 110, तो हो गया बेटा 285 मिलीमीटर। तो चांदी के तार की लंबाई कितनी होगी बेटा 285 मिलीमीटर। इसमें एक और पूछा है कुछ बेटा, क्या पूछा है, कह रहा है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो मतलब किसी एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो ये मान लिया बेटा यही होगा, हमें पहले पता था कि इसमें पूछेगा जरूर। तो इसका क्या होगा बेटा, थीटा बराबर सब पता है, तो ब्रूच के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखोगे बेटा, ब्रूच के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर
स्क्वायर। थीटा का मान कितना बेटा अभी निकाले थे 36 डिग्री और बटे 360। पाई का मान 22/7। आर है बेटा 35/2। आर है 35/2। स्क्वायर है बेटा तो 2 बार 35/2। तो 36 दहाई 360 और 2 ग्रहियम 22 और 7 पचे 35 2 पचे 10। 11 सते 77 गुणे 35 बटे बेटा 2 दूनी 4 गुणे 7। लगभग यही आएगा बेटा। इतना कर लोगे आप लोग तो 11 गुणे 11 सते 77। यहां से काटोगे बेटा 10 बार आएगा 36 360 हाँ 360 और 22/7 आर स्क्वायर 35/2 35/2 तो 10 हो गया बेटा। तो यहां से काटोगे 2 पचे 10 7 पचे 35 इससे कट गया बेटा और 11 दूनी 22। हाँ इससे कट जाएगा बेटा। यहाँ 7 से 7 कैंसिल कर दो, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। 7 से 7 कर दोगे बेटा कितना बचेगी 11 गुणे 35/4 हो जाएगा। ठीक है बेटा। हाँ 7 से 7 भी कट जाता तो 11 और 35 का जब गुणा करोगे बेटा तो लगभग आएगा कितना 11 पचे 55 11 3 33 33 5 38 बटे 4। तो बेटा 4 से भाग दे दो 4 9 36 2 38 25 हो गया। 4 6 24 दशमलव बेटा 1 बचा 4 दूनी 8 4 पच्चे 20 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा इसका क्षेत्रफल। ठीक है तो चलो इस क्वेश्चन को नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर है 20। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 उसको भी लगाते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लो फिर लगाएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाओ इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है जहाजों के समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टान को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। बेटा ये क्या है समुद्र है, इसके नीचे क्या है समुद्र है। ठीक है और समझ लेना बेटा यहाँ पे जहाजों को चेतावनी देने के लिए मतलब यहाँ जहाज होंगे ऐसे चलते होंगे। यहाँ पे एक लाइट हाउस है बेटा जो क्या कर रहा है अपने लाइट द्वारा इसको सिग्नल देता है कि इसमें के अंदर तुमको रहना है, यही हमारा एरिया है। ठीक है बाबू। तो एरिया जो है उसका थीटा जो बताया बेटा कितने 80 अंश के कोण पर और इसकी त्रिज्या कितना 16.5 किलोमीटर। ठीक है तो आर और थीटा पता चल गया, त्रिज्य खंड ही निकालना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही निकालना है। ठीक है बेटा और पाई का मान रखना है 3.14। आर बराबर 16.5 किलोमीटर, थीटा बराबर दिया है बेटा 80 अंश, यही दिया ना। और पाई का मान रखना है बेटा 3.14। क्या पूछा है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। ठीक है बेटा समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें चेतावनी दी जा सकती है बराबर होगा बेटा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान बेटा 80 बटे 360, पाई का मान 3.14 बोला है, आर बेटा 16.5 गुणे स्क्वायर है तो 16.5, 0 से 0 और कटेगा बेटा 2 चौक 8 9 चौक 36, 2 गुणे 3.14 गुणे 16.5 गुणे 16.5 बटे 9। इतना कर लोगे बेटा, इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2 3 6, 6.25 गुणे
16.5 16.5 का गुणा करोगे आएगा 272.25 272.25 बटे 9। ठीक है बेटा, अब क्या करना, इन दोनों को आपस में गुणा कर लेना। इनका गुणा करोगे बेटा 1709 आएगा 1709.73 बटे 9। गुणा भाग तो आप लोग आराम से कर ले सकते हो, पेन कॉपी लेके हमेशा बैठे रहना। तो कितना आएगा बेटा, इसका भाग दोगे 189.97 किलोमीटर, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आएगा बेटा। इतने एरिया में क्या कर सकता है, वह सिग्नल दे सकता है। आया समझ में? तो चलो, क्वेश्चन नंबर 21 था, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया खत्म। अब देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 22। उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आया है बेटा आज आप लोग खुद देख लो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। हर एक क्वेश्चन आया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन आता है 7 नंबर 6 नंबर देके चला जाता है, 6 नंबर तो देके जाता है। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कह रहा है संलग्न आकृति में चतुर्भुज ABCD के ABC तथा D शीर्षों को केंद्र मानकर और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप खींचे गए हैं। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा त्रिज्या दिया है R बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, देखना 4 भाग हैं और चारों भागों को क्या किया है, छायांकित किया है। ऐसे कुछ A है और ऐसे बना दिया है और इसको छायांकित कर दिया बेटा A। अब ऐसे कुछ B है, B को भी क्या किया बेटा, छायांकित कर दिया। ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ B है। ठीक है, इसको भी छायांकित कर दिया है। तो बेटा अगर हम चारों को मिलाएंगे, ऐसे एक जगह उठा के रखेंगे, तो यह बनेगा वृत्त। क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा पाई R स्क्वायर। पाई का मान 22/7, R का बेटा 21 गुणे 21, 7 3 21 हो जाएगा 22 गुणे 21 3 63 हो जाएगा बेटा 22 3 66, 22 छक्का 132, 6 138, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बेटा इसका क्षेत्रफल। कितना आएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो ठीक है, अब चलते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 22 था खत्म। चलते हैं बेटा को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, तो आप लोग इसको नोट कर लो। बहुत इजी क्वेश्चन था, आज के पूरे वीडियो में सबसे कम टाइम में खत्म होने वाला क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन नंबर 22। आ जाओ मेरे लाल, एकदम तहलका मचा दो। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 दो ही क्वेश्चन और बच रहे हैं ना। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है बेटा, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि एक मेज पोस्ट की त्रिज्या, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, आर दिया बेटा कितना, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.5 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन को बनाने के लिए लागत ज्ञात कीजिए। √3 का मान बेटा 1.7 और लागत कितना बेटा, खर्च कितना लग रहा है बेटा, 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर का, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का बेटा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर समझ लेना। ठीक है, एक क्या है बेटा, गोल मेज पोस्ट है। एक क्या है, गोल, अगर गोल नहीं होगा तो समझ लेना गोल है। इसका एक केंद्र है बेटा, इसमें समान आकृति के, समान लंबाई के 6 डिजाइन बनाई। 1 2 यहाँ से बेटा 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5। छोटा बड़ा होगा तो भी तुम लोग समझ जाना कि 6 ही है, कम ज्यादा नहीं, तुम लोग 3 5 नहीं करना ज्यादा। ठीक है, ये डिजाइन बना है। ठीक है बाबू, और इसी डिजाइन का पूछ रहा है खर्चा। तो एक डिजाइन अगर ध्यान से देखोगे मेरे लाल, तो क्या होगा, किसी एक डिजाइन को देखोगे तो बनेगा एक वृत्तखंड। क्या बनेगा बेटा, एक वृत्तखंड बनेगा। ठीक है बाबू, अगर यहां से हम एक त्रिज्या यहां ले लें, एक त्रिज्या यहां ले लें, तो देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऐसे हम ले लें तो कितने भाग बनेंगे बेटा, समझना। ये तो तुम लोगों को समझाने के लिए कर दिए, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं था, लेकिन थोड़ा अच्छा लगेगा, हम कलाकार बन जाएंगे। आ जाओ,
बेटा एक क्या बनेगा, वृत्तखंड बनेगा जिसकी त्रिज्या दिया 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया है मेरे लाल कितना 28 सेंटीमीटर। थीटा नहीं पता है, थीटा निकालना पड़ेगा बेटा। तो देखो 6 डिजाइन बना है तो 6 डिजाइन का कोण कितना बन रहा है बेटा 360 डिग्री। एक डिजाइन द्वारा बना कोण कितना होगा 360/6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 6 डिजाइन द्वारा बनाया गया कोण कितना है बेटा 360 डिग्री। एक डिजाइन द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा 360 बटे कितना हो जाएगा 6, 6 छबक 36, 60 डिग्री। तो मतलब थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे बाबू एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फिर उसमें गुणा कर देंगे 6 का, हो जाएगा 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फिर उसमें गुणा करेंगे 0.35 का, निकल जाएगा टोटल खर्चा। ठीक है बेटा, तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल लिखना बेटा, एक डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, हो जाएगा एक वृत्तखंड का, एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा बेटा। तो क्या होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है बेटा। तो थीटा कितना है 60/360, पाई का मान बोला है बेटा कुछ, पाई का मान मैं ही बोला है, चलो ठीक है 22/7, आर स्क्वायर बेटा 28 गुणे 28 माइनस 1/2 आर 28 गुणे 28 साइन थीटा बेटा, साइन कितना 60। तो यहां पे आ जाओ, आ जाओ बेटा। तो देखो इससे इसको काटोगे 6 छबक 36, 1/6 आया बेटा, 7 चौक 28 हो गया बेटा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और कुछ बच रहा है नहीं, 22 दूनी 44, 44 गुणे 28 बटे बेटा कितना 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 14 दूनी 28 होता है बेटा, तो 14 गुणे 28 गुणे साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा बेटा, 2 से 2 ये भी हो जाएगा बेटा 14, हो जाएगा 44 गुणे 28 बटे 3 माइनस कितना बेटा 14 गुणे 14 196, √3 का मान बोला है बेटा 1.7 ही रखना है और कुछ नहीं रखना है। ठीक है, तो करोगे बाबू तो इसका इसमें गुणा कर लो पहले, तो 44 गुणे 28, 44 का गुणा करोगे बेटा 28 में आएगा 1232/3, 1232/3 माइनस 196 गुणे 1.7 करोगे बेटा 333.2 आ जाएगा, 333.2, इसके बटे 1 कर लो बेटा, एलसीएम कितना होगा 3 होगा, ये हो जाएगा 1232 होगा, ये बेटा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 999.6 हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू 1232 में से 999.6 घटाएंगे तो लगभग आएगा 232.4, 232.4/3, ये बेटा आया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एक डिजाइन का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा 6 गुणे 232.4/3, 3 दूनी 6 होगा बेटा, 2 चौक 8 दशमलव 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। ठीक है, एक डिजाइन 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर कितना खर्चा लग रहा है बेटा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 0.35 रुपया लग रहा है। ठीक है, तो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 464.8 गुणे 0.35। बाबू इसमें गुणा करना, गुणा करने तो आप लोगों को आता है 162.68 आएगा, 162.68 रुपये आएगा। ठीक है, इसका खर्चा कितना आएगा पूरा डिजाइन बनाने का 162.68 रुपीज। ठीक है, तो चलो उसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 23 भी खत्म। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। तो चलो इसको हम मिटा रहे हैं, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 24।
देखना, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर, ठीक है बेटा। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 24? संलग्न चित्र एबीसी, संलग्न चित्र में वृत्त का केंद्र O तथा कोण AOC बराबर थीटा है। बेटा वृत्त है, एक क्या है, ऐसे वृत्त है, समझ जाना, ना होगा तो भी। ये बेटा इसका केंद्र O है, यहां से एक रेखा ऐसे गया है और एक रेखा ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है बेटा, फिर इसको लाके यहाँ पे ऐसे, मतलब अंदर से आया, बाहर से आया इसको टच करते हुए, ठीक है। क्या किया बाबू, इसको टच करते हुए आया ना, ऐसे समझ नहीं पाओगे इसको, ऐसे थोड़ा सा नालायक हो गया, इसको लायक बना दो, बन गया। ओ यहाँ पे बेटा बी, बी दिया ना, ओ ए बी सी, यहाँ पे ए दिया बेटा, यहाँ पे बी दिया है, यहाँ पे सी दिया है। और बाबू क्या किया, इस भाग को छायांकित कर दिया, इस भाग को छायांकित कर दिया, ठीक है। कोई बात नहीं, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। यहाँ पे कोण दिया है बेटा थीटा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, चलो बेटा त्रिज्या मान लेंगे हम लोग r, त्रिज्या क्या मानेंगे r, तो ए वाला भाग यहां से यहां तक हो जाएगा r, और यहां से यहां तक भाग हो जाएगा r। इतना समझ में आया होगा बाबू। कह रहा पहला छायांकित क्षेत्र का परिमाप सिद्ध करना बेटा, कि छायांकित क्षेत्र का परिमाप, पहला करना बेटा परिमाप किसका, छायांकित क्षेत्र का। तो पहला लिख दो बेटा, छायांकित क्षेत्र का परिमाप कितना सिद्ध करना बेटा, लाना है r tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस sec थीटा प्लस पाई थीटा बटे 180, यही है, माइनस 1। ये बेटा सिद्ध करना छायांकित क्षेत्र का परिमाप। तो बेटा छायांकित क्षेत्र का परिमाप क्या होगा बेटा, तो छायांकित क्षेत्र का परिमाप देखना क्या होगा, ये ए बी होगा बेटा, बी सी होगा और प्लस सी ए होगा, ठीक है। तो छायांकित क्षेत्र का परिमाप क्या होगा बेटा, छायांकित क्षेत्र का परिमाप क्या होता है बेटा, उसकी सभी भुजा को जोड़ लिया जाता है, परिमाप होता है। तो बराबर होगा ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए या ए सी। बेटा हमें पता होना चाहिए, ए बी पता होना चाहिए, बी सी पता होना चाहिए और सी ए पता होना चाहिए, ठीक है। इतना अगर हमको पता है तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो पहले हम ए बी पता होने के लिए बेटा इसके सामने की भुजा क्या है, यह लंब है, यहाँ पे आधार है, तो हम tan थीटा ले रहे हैं, ठीक है बेटा। तो tan थीटा बराबर ए बी लंब है बेटा, आधार बटे ओ ए, देखो लंब ए बी बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा बेटा। तो ए बी ओ ए कितना बेटा आर है, तो tan थीटा बराबर ए बी बटे आर, तो ए बी बराबर निकालोगे बेटा तो हो जाएगा आर tan थीटा, ये बेटा हो गया ए बी का मान। अब बी सी चाहिए, बी और सी, ए वाला भाग चाहिए बेटा, तो बी सी कैसे निकालोगे आप लोग, बी सी भी निकालना पड़ेगा। तो बी सी के लिए अगर हम ओ बी निकाल लें, ओ से बी क्या होगा, ओ बी, ठीक है बेटा, और ओ बी में से ओ सी घटा दें तो ओ बी पता चल, हाँ बी सी पता चल जाएगा। हम पहले ओ बी निकाल लें, ठीक है बेटा। तो ओ बी इसके लिए क्या होगा, कर्ण होगा, देखो यहाँ 90 बच्चे बनेगा ना, ये कर्ण ए आधार होगा बेटा, तो कर्ण आधार में किसका, कॉस थीटा का संबंध होता है। हम लेंगे बेटा कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ओ बी बटे ओ ए, ठीक है। ओ कॉस थीटा बराबर ओ बी बेटा ओ बी है, ओ ए कितना है आर है, ठीक है। ओ बी बराबर हो जाएगा आर कॉस थीटा, इतना कर लोगे बेटा, ओ बी बराबर हो गया आर कॉस थीटा। अब बाबू ए बी पता हो गया हमको, ओ बी का काम तो है नहीं, हमें काम है किसका, किसका काम है बेटा इसमें, बी सी का। तो बी सी बराबर क्या होगा देखना, बी सी बराबर होगा ओ बी, ओ से लेके बी तक माइनस ओ सी, ठीक है बेटा, ओ बी माइनस ओ सी। तो बी सी बराबर होगा, ओ बी कितना है बेटा, ओ बी है आर कॉस थीटा, यही है आर कॉस थीटा। ओ बी का मान इतना आया ना बेटा, ओ बी कितना बेटा
आर कॉस थीटा। एक मिनट, ओ बी का मान अगर निकालेंगे तो आधार बटे कर्ड होता, सॉरी यहाँ से गलत हो जाएगा बेटा, आधार बटे कर्ड होता है। तो कॉस थीटा बराबर आधार कितना है, ओ ए बटे ओ बी, हाँ तभी तो गलत हो रहा है। कॉस थीटा बराबर ए होगा बेटा, ओ ए का मान आर, ओ बी बराबर होगा बेटा, इसके बटे चला आएगा आर बटे कॉस थीटा, सॉरी हाँ। तो बेटा ओ बी का मान हो जाएगा कितना, आर बटे कॉस थीटा माइनस ओ सी, ओ से सी बेटा कितना है, आर है, ठीक है। तो एक काम करो बाबू, आर कॉमन ले लो, तो बी सी बराबर आर कॉमन लोगे, एक बटे कॉस थीटा माइनस एक, तो बी सी बराबर आर कॉमन लोगे, एक बटे कॉस क्या होता है, सेक थीटा माइनस एक। अब बाबू बी सी पता हो गया, ए सी, ए और सी, ए वाला ए सी क्या है बेटा, चाप की लंबाई है, ए सी बराबर चाप की लंबाई, ठीक है बेटा। चाप की लंबाई क्या होता है बेटा, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। तो ए सी बराबर हो जाएगा, तो से काटोगे 180, थीटा बटे 180, हाँ थीटा बटे 180 इंटू बेटा पाई आर, ठीक है। अब परिमाप निकालना है, तो परिमाप निकालोगे बेटा, तो परिमाप क्या था, आपको बताए थे ए बी होना चाहिए प्लस बी सी होना चाहिए प्लस ए सी या सी ए पता होना चाहिए। बात एक ही है बेटा, ए बी है आर टेन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा आर टेन थीटा प्लस बी सी है बेटा, बी सी कहाँ गया, यहीं पे था कहीं पे, बी सी आर सेक थीटा माइनस वन, तो आर सेक थीटा माइनस वन प्लस सी ए या ए सी, थीटा बटे 180 इंटू पाई आर, बेटा यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, तीनों में आर है, आर कॉमन ले लेना। तो आर जब कॉमन लोगे तो बचेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस एक, आर कॉमन हो गया बेटा, तो इसको इसके साथ कर दो प्लस पाई थीटा बटे 180, ठीक है। हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं बेटा, आर टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस एक को उधर, और पाई थीटा बटे 180 माइनस एक, यही लाना था बेटा, माइनस एक था यहाँ पे, और हमारा ए आ गया, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना था, ए हो जाएगा इसका परिमाप। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे बेटा। आगे क्या पूछा है, एक चीज और पूछा है इसमें बेटा, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, यह भी सिद्ध करना बेटा, इतना आप लोग नोट कर लो, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब आप पूछा छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल सिद्ध करना है, अब वो भी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको मिटा दें, इससे कोई हमको जरूरत नहीं है। क्या सिद्ध करना बेटा, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, शायद इसका काम लग जाए कहीं पे, इसलिए नहीं मिटा रहे हैं बाबू। सिद्ध करना छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्या सिद्ध करना बेटा, करना आर स्क्वायर बटे दो, आर स्क्वायर बटे दो टेन थीटा माइनस क्या बेटा, पाई थीटा बटे 180, पाई थीटा बटे 180, ठीक है बेटा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, होगा बाबू त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ओ ए सी का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। क्या निकालेंगे हम लोग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ओ ए सी का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्यों बेटा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, क्या है, देखो समकोण लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर लोगे बेटा, नहीं तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा भी रख सकते थे, तो साइन थीटा का वहां से मान निकालना पड़ता, छोड़ो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ए आर हो जाएगा, ऊंचाई ए बी हो जाएगा, ठीक है बेटा। माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर
स्क्वायर, यही होता है बेटा। चलो 1/2 आधार बेटा कितना है, आर है, ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, ए बी है। देखो ऊंचाई क्या है, ए बी, माइनस θ/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब यहां से 1/2 गुणे आर गुणे ए बी का मान बेटा यहाँ पे निकला था, कहाँ पे, आर tan थीटा, इसलिए नहीं मिटाए हैं, कुछ जरूरत लगेगा। आर क्या होगा, tan थीटा माइनस θ/360 बेटा। चलो ठीक है, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बाबू इसमें आर गुणे आर, देखो यहाँ पे भी आर है ना, आर गुणे आर, आर स्क्वायर हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर tan थीटा माइनस, इसको लिख लो बेटा θ/180 गुणे 2 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब बाबू आर स्क्वायर बटे 2 दोनों में है, आर स्क्वायर बटे 2 कॉमन ले लेना, आर स्क्वायर बटे 2 कॉमन लोगे, बचेगा यहाँ पे tan थीटा माइनस, यहाँ बचेगा पाई और थीटा, पाई θ/180। यही बेटा हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, आ गया, यही लाना था ना, ये हो गया बेटा इसका आंसर। इसी के साथ प्रश्नावली नंबर आप लोगों का 12.2 हो गया खत्म। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।